परमेश्वराच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति हो. आज सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी, देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी, देवाला महिमा देण्यासाठी परमेश्वरने आपल्याला देवाचं एकत्र केलं म्हणून मी देवाला धन्यवाद आज देतो. सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में उसका धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने इकट्ठा किया है, इसका धन्यवाद देते हैं. देवाच्या लेकरांनो, परमेश्वर के संतानों, या आलेल्या वर्षाचे आलेले 9 महिन्यात मी सोडून गेला आहे. ये साल का 9 महीना हमें छोड़ के चले गए थे. 9व्या महिन्याच्या आलेली या पहिल्या आलेल्या आठवड्यामध्ये आपण देवाच्या मी आला. ये 10 महीने के पहले हफ्ते में हम लोग परमेश्वर के चरणों में आए हैं. जगात आपण बघत असलेली प्रत्येक गोष्टी, दुनिया में देखने वाली हर एक चीजें आलेल्या येशू ख्रिस्ताच्या आलेल्या आलेल्या द्वितीय आगमनाचे आलेले लक्षण म्हणून दिसत आहे. यीशु मसीह का दूसरा आगमन का लक्षण दिखाई देता है. आलेल्या काही दिवसापासून आलेली इस्रायल आणि आलेल्या बाकी इतर मुस्लिम कंट्रीज मध्ये आलेल्या तिकडे आलेली युद्ध सुरू आहे. कुछ सालों से इजराइल और बाकी मुस्लिम कंट्री में युद्ध चालू है. आलेल्या तो दिवसांदिवस ते वाढत चालला और आहे. दिन प्रतिदिन वो बढ़ते चले जा रहे हैं. देवाच्या वचनामध्ये जसं लिहिलं आहे, बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, आलेली एक एक गोष्टी आलेल्या पूर्ण होत चालल्या. वो हर एक चीजें पूरा होते जा रहा हे है. सगळं बघत असताना ये सारी चीज जब हमें दिखाई दे रहा है, मंडळीची आलेली जबाबदारी आहे की स्वतःला तयार करून चर्च ठेवा. की जिम्मेवारी है कि खुद को तैयार करें. आपण स्वतः आलेल्या देवाचं पवित्र जीवन जगायला हम पाहिजे. खुद को हलेला परमेश्वर के चरण में पवित्र जीवन बिताएं. दररोज आपलं जीवन पवित्र असायला हर पाहिजे. एक दिन का हलेला जीवन पवित्र होना चाहिए. कारण कुठल्या क्षणी येशू ख्रिस्त येईल याची आपल्याला आलेली आहे याची खात्री नाही. क्योंकि कब यीशु मसीह आने वाला है इसका हमें पता नहीं है. आपण आराधना करत असताना तो येऊ शकतो. हम आराधना करते समय वो आ सकता रात्री है. झोपताना येऊ वो शकतो. हम सोते समय आ सकता है. नोकरीवरती असताना येऊ शकतो. नौकरी पे जाए तो उस समय आ सकता है. कुठेही आलेले ठेवून येशू आला. कहीं पर भी यीशु आए, आलेले त्याच्या आलेली आहे आलेली तारीचं नाद आपल्या आलेली आहे कानामध्ये आपण ऐकायला पाहिजे. हम इसका आवाज हलेला हमारे कानों में आना चाहिए. नाहीतरी आपण आलेले या जगात सोडलं जाणार. नहीं तो ये दुनिया में हम छोड़ दिए जाएंगे. म्हणून या दिवसांमध्ये इसलिए इन दिनों में स्वतःला देवाच्या इच्छेप्रमाणे पवित्र करून एक जीवन जगावं. खुद को हलेला पवित्र जीवन हलेला एक परमेश्वर के अनुसार पवित्र बना के आगे बढ़े. शरीरचे असलेले सगळे वासना सोडून देवाची इच्छेप्रमाणे जगण्यासाठी स्वतःला अर्पण करा. शरीर के हर एक वासनाओं को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम आगे बढ़े. दैहिक वासनासाठी जो माणूस जीवन जगतो, एक हलेला शारीरिक हलेला वासनाओं के लिए एक व्यक्ती जीवन बिताता है. म्हणजे तो कधी देवाची इच्छा पूर्ण करू शकत वो नाही. कभी भी परमेश्वर की इच्छा हलेला पूरा नहीं कर पाएगा. म्हणजे देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आलेली या दैहिक वासना त्याला सोडून द्यायला लागतात. परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए शारीरिक इच्छाओं को हलेला छोड़ना पड़ेगा. आज आलेल्या देवाला सांगा, मी स्वतःला पूर्णपणे तुझ्या हाती अर्पित करतो. आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु खुद को मैं आपके हाथों में अर्पण करता माझ्या हूं. आलेल्या जीवनात असलेल्या सगळं दैहिक आलेल्या वासना मी सोडून देतो. मेरे जीवन का सारे शारीरिक वासनाओं को मैं छोड़ देता हूं. आणि जसं आपण आलेल्या मागच्या आठवड्यात आपण बघितलं होतं, जैसे पिछले हफ्ते में हमने देखा था, आणि जो कोणी येशूच्या आलेल्या मागे निघतो, जो कोई भी यीशु के पीछे निकलता है, त्याला स्वतःच्या क्रूस घेऊन आलेल्या त्याच्या मागे जायचं आहे. उसे खुद का क्रूस उठा के उसके पीछे चलना ते पड़ेगा. कशासाठी आहे? वो किसके लिए है? क्रूस आलेली आहे मृत्यूला दाखवतो. क्रूस मृत्यू को दिखाता है. माझ्या जीवनात मेरे जीवन में जे दैहिक वासना आहे, जो भी दैहिक वासना है, त्याला क्षणोक्षणी आलेली आहे असलेल्या क्रूसावरती आलेली आहे असलेल्या मारत, उसे हर एक क्षण ले क्रूस को मारते हुए आलेली आहे असलेल्या स्वतःला देवाच्या अर्पण करून पुढे जायची आपली जबाबदारी आहे. खुद को हले परमेश्वर के चरणों में अर्पण करके आगे बढ़ने का हमारी जिम्मेवारी है. आज वाचलेल्या सोम संहिताकडे आपण येऊया. आज पढ़े हुए भजन संहिता की ओर आएंगे. Psalm 61 verse 1. भजन संहिता 61 का 1. हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे. हे देवा, माझा धावा आहे, माझ्या प्रार्थनेकडे लक्ष दे. Hear my cry, O God, attend unto my Hear my cry, O God. हे परमेश्वर मेरा रोना ये चिल्लाना सुन. Every human being feels that God should hear to him. हर एक हलेला व्यक्ति सोचता है कि परमेश्वर मेरा सुनना चाहिए. Hallelujah. And we call upon the name of the God. और वैसे ही हम परमेश्वर को पुकारते भी हैं. Especially when it comes to believers. खासकर जब विश्वासी के ऊपर आता है, That communication is known as prayer. वो हलेला जो वार्तालाप रहता है उसे प्रार्थना कहते हैं. What is that? क्या कहते हैं? It's prayer. प्रार्थना कहते हैं. But hallelujah, does God really listen all our supplications? पर क्या सचमुच परमेश्वर हमारी हर एक वेदनाओं को सुनता है क्या? What is it written? क्या लिखा हुआ है? Hear my cry. cry, O Lord, मेरे चिल्लाने की ओर ध्यान दे परमेश्वर, Attend unto my prayer. and attend unto my prayer. और मेरी प्रार्थना को सुन ले. Who cries? कौन चिल्लाता या रोता है? Hello? Who cries? Who cries? Do you really
cry in hallelujah spiritual terms? आप आत्मिक तरीके से सचमुच रोते हैं क्या? Hallelujah, are you really worried that hallelujah I am not according to the will of God? क्या सचमुच आपको मन में एक हालेलुया दुख रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हूँ? Do you really have that attitude that yes I have to become like God? क्या आपके मन में हमेशा एक इच्छा रहता है कि मुझे प्रभु जैसा बनना है? Then you will always cry in the presence of God. अगर ऐसा है तो आप हमेशा परमेश्वर के चरणों में रोएंगे। Looking at your hallelujah spiritual state which is not according to the word of God. जब आप अपने आत्मिक हालेलुया परिस्थिति को देखते हैं तब आप हालेलुया परमेश्वर के चरणों में रोते हैं। Hallelujah, so a believer इसलिए एक विश्वासी when he finds himself जब वो देखता है कि not according to the word of God, वो हालेलुया खुद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, there should be a grief within. उसके मन के अंदर एक बड़ा वेदना होना There चाहिए। should be a grief within. उसके मन के अंदर एक बड़ा हालेलुया रोना Oh, होना I चाहिए am not according to the will of कि God. मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हूँ। I am a fleshly person. मैं एक शारीरिक व्यक्ति हूँ। Hallelujah, I always try to do all fleshly things. मैं हर एक हालेलुया चीजों को शारीरिक तरीके से करने की कोशिश Psalmist करता हूँ। says, hear my prayer, hallelujah, cry of God. भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि प्रभु मेरे रोने की ओर ध्यान दे, And attend to my prayer. मेरे प्रार्थना को सुन ले। Who prays? Who prays? कौन प्रार्थना करता है? Tell fast. कौन प्रार्थना करता? हाँ? जे दुःखाने मुसीबतमध्ये आहे ते प्रार्थना कर. जो दुख मुसीबत में है वो प्रार्थना करते हैं। ज्यांना आलेल्या त्यांचे गरजे पूर्ण होण्याची इच्छा आहे ते प्रार्थना कर. जिसकी इच्छा है कि मेरी जरूरतें पूरा हो जाए। पण तुमची प्रार्थना आलेली परमेश्वर ऐकतो का? क्या आपका प्रार्थना प्रभु सुनता है क्या? प्रार्थना करण्यासाठी आपल्या जीवनात काय असायला पाहिजे? प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रार्थना करताना आपल्या जीवनात काय असायला पाहिजे? प्रार्थना करते समय हमारे अंदर क्या होना चाहिए? Why do you pray? प्रार्थना करते क्यों है? A person who doesn't have faith, जो व्यक्ति के पास विश्वास नहीं होता है, if he prays, अगर वो प्रार्थना करेगा his prayer is futile. तो उसका प्रार्थना व्यर्थ है। The basic thing is तो बेसिक चीज जो है, you should have faith before you pray. विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करने के पहले। If I pray for this, अगर मैं ये फलाने चीज के लिए प्रार्थना करूंगा, God will fulfill this. परमेश्वर वो चीज को पूरा कर देगा। Hallelujah, those hallelujah who have unanswered prayers with you, जिस व्यक्ति का लिए प्रार्थना आज तक नहीं सुना गया है, I want to ask you one thing. एक बात आपसे पूछता हूँ, How many of you believe that hallelujah God is able to do everything? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सारी चीजों को कर सकता है? God can change my situation. परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदल सकता है। God can heal my sickness. परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगाई में बदल सकता है। God can change all my circumstances. परमेश्वर मेरे परिस्थितियों को बदल सकता है। Hallelujah, yes, hallelujah. Many a times we don't have faith within us. बहुत बार हमारे अंदर ये विश्वास होता ही नहीं है। We don't have faith. हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होता है And we keep on praying. और उसके पहले बगैर हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, what is that? वो क्या होता है? Let us come to hallelujah. Yes, hallelujah. Matthew chapter 6, भजन मत्ती 6वें अध्याय में ये verse 5 onwards. उसका 5वां वचन पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में वो सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। हाँ बस. तसे जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करीता तेव्हा तेव्हा डोंगरासारखे असू नका, कारण लोकांनी आपणास पाहावे म्हणून सभास्थाना चव्हाट्यावर उभे राहून प्रार्थना करणे त्यास आवडते। मी तुम्हाला कशी सांगतो की ते आपले प्रतिफळ भरून पावले आहे। तू तर जेव्हा जेव्हा प्रार्थना करतो तेव्हा तेव्हा आपल्या खोलीचा दार लावून घे, आपल्या गुप्तवासी पित्याची प्रार्थना कर, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला तिचे प्रतिफळ देईल। तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा परराष्ट्रीयांसारखी परराष्ट्रीयांसारखं अन्य जातियों के जैसे व्यर्थ बडबड करू नका। व्यर्थ बडबड करू नका. व्यर्थ बकबक मत करना। भरपूर विश्वासी लोक व्यर्थ बडबड करतात. बहुत सारे विश्वासी व्यर्थ बकबक करते हैं।
काय व्यर्थ बडबड? क्या व्यर्थ बकबक? जर मला विश्वासच नाहीये अगर विश्वास ही नहीं है की परमेश्वर माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर कि देईल, परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर दे म्हणजे देगा, माझे सगळे आलेले प्रार्थना काय? तो उसका मतलब मेरा सारा प्रार्थना क्या हो गया? व्यर्थ बडबड आहे. व्यर्थ बकबक हो गया. मैं प्रार्थना तो करता हूं, मी प्रार्थना तर करतो, मैं प्रार्थना तो करता हूँ, परमेश्वर करेगा? परमेश्वर करेगा क्या? म्हणजे तू प्रार्थना केलीच नाही, बडबड करत. मतलब तू प्रार्थना नहीं कर रहा था, तू बकबक कर रहा था. आता तुला आलेली प्रार्थना करा. अभी तुझे प्रार्थना करना पड़ेगा. काय करायला लागेल? क्या करना पड़ेगा? आज इकडे बसले जेवढे लोक आजपर्यंत व्यर्थ बडबड करत आज होते, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग आज तक बकबक करते थे, 2 तास 3 तास देवाचरणी जाऊन बसून, 2 घंटे 3 घंटे जाके प्रभु के चरणों में, 15 मिनिटं 10 मिनिटं देवाचरणी बसून, 15 मिनट 10 मिनट परमेश्वर के पास विश्वास बैठे, नसताना जे काही तुम्ही बोलत होता, विश्वास नहीं होते हुए जो भी बातें आपने आज बोली, ते गोष्टी बंद कर. आज वो बंद कर दीजिए. स्टॉप इट टुडे. आज ही बंद करिए. I will not yes murmur like hallelujah, yes hallelujah other people. मैं अन्य जातियों के जैसे अलेला व्यर्थ बकबक नहीं करूंगा. Today onwards when I will pray, आज के बाद जब भी मैं प्रार्थना करूंगा, I am dead sure God is going to do this. मुझे हले दृढ़ता है कि परमेश्वर ये जरूर करेगा. I will pray out of my faith, मेरे विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करूंगा, and whatever I pray for, और जिस चीज के लिए भी मैं प्रार्थना I करूंगा, will not doubt. Let the situation go hallelujah. चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं शक नहीं करूंगा. Are you ready to yes hallelujah? Repent in the presence of God? इस बात के लिए आज पश्चाताप करने के लिए तैयार है क्या? जे लोक आतापर्यंत व्यर्थ बडबड करत जो लोग होते, आज तक व्यर्थ बकबक करते थे, तुमचं पण वेळ घालवलं, आपने अपना भी समय खर्च किया परमेश्वराच्या नावाला तुम्ही हालेलुया येस निंदा आणलं, और परमेश्वर के नाम का निंदा भी लेकर आए, आणि तुमच्या जीवनात असलेला अविश्वासाचे शब्द ऐकून और आपके जीवन का अविश्वास का शब्द सुनकर पुष्कळ लोकांच्या जीवनातला विश्वास तुम्ही काढून टाकला. बहुत सारे लोगों का विश्वास भी आपने कम कर दिया. आज बंद करा. आज वो बंद करिए. तर डोळे बंद करा. अभी आंखों को बंद करिए. आज परत केलेली हाली व्यर्थ बडबड देवाच्या सांगा, देव बापा आज तक ये व्यर्थ बड़बड़ के लिए प्रभु से कहिए कि हे हालेलुया, परमेश्वर, मी हालेलुया चुकून आलेले हे सगळं करत होतो, मैंने गलती से किया है सारी चीजें. हालेलुया येस हालेलुया आजच्या नंतर आज के बाद हालेलुया जे काही मी प्रार्थना करेन, मैं जो भी चीज के लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया येस हालेलुया हालेलुया पूर्ण होईल याची मी हालेलुया हे जे मला विश्वास असतो. वो पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है. Jesus. Don't pray for the things that you don't believe. जो चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते उसके लिए प्रार्थना भी मत करिए. Stop praying for that. वो चीज के लिए प्रार्थना मत करिए. Hallelujah, if you believe then only you pray. अगर वो चीज पे विश्वास है तो उसके लिए प्रार्थना But करिए. where will you get this belief from? पर वो विश्वास कहाँ से मिलेगा आपको? Hallelujah, Romans chapter 10 verse 17 says so. रोमियो का किताब 10वां अध्याय उसका Faith 17वां comes वचन from कहता है, विश्वास सुनने से आता है And hearing from the word of और God. सुनना मसीह के वचन से होता That है. means इसका मतलब every prayer request should be हर एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट coming out of or conceived from the word of God. वो परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्माण होना चाहिए. When you sit in the presence of God and meditate, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठ कर ध्यान करते हैं, the Spirit of God will start speaking to you. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू I करेगा. want to hallelujah do this in your कि life. मैं ये फलाना चीज तेरे जीवन में करना चाहता हूँ. Basis that word वो हालेलुया ये फलाना वचन है which has created faith in you. और ये वचन के द्वारा उसके आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा. If you will pray, और उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, God will answer your prayer. परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा. Confessions come after earlier prayer. प्रार्थना के बाद हालेलुया आपके मुंह से अंगीकार निकलता है. Many people do their confessions without prayer. बहुत सारे लोग प्रार्थना किए बगैर अंगीकार करते हैं. Hallelujah, that is not right. वो सही नहीं है, Because it's God's word. क्योंकि बाइबल कहता है Ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. That means you need to ask. इसका मतलब आपको पहले मांगना पड़ेगा. Before making your confession, अपना अंगीकार करने के पहले first, hallelujah, ask for it. पहला उसके लिए मांगे. I every day confess, मैं रोज ये अंगीकार करता हूँ I will not die. कि मैं नहीं मरूंगा. I will live and
proclaim the hallelujah word of God. मैं जिंदा रह के परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। Hallelujah. If I want to make this confession, अगर मुझे ये अंगीकार करना है, before making that ये confession, बोलने के पहले I should pray to God for long life. मैंने परमेश्वर से एक लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। If I don't ask, I am not going to get. अगर मैं लंबी उम्र के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ तो नहीं मिलेगा। So your prayer, hallelujah, points or request should be conceived from the word of God. इसलिए आपका प्रार्थना का लेला पॉइंट परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्माण होना चाहिए। That means इसका मतलब anybody who prays जो भी लोग प्रार्थना करते हैं need to read the word of God. उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा, Or else नहीं तो you will, hallelujah, start praying against the will of आप God. परमेश्वर की इच्छा के विरोध में भी प्रार्थना कर If you सकते will हैं। start praying against the will of और God, जब आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना करेंगे, God is not going to honor you. परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। Somebody else will come and honor your prayers. कोई और आकर आपका प्रार्थना का आदर करेगा या पूरा करेगा, And he will lead you to sin. और वो आपको कहने के पाप के रास्ते में लेके जाएगा। Today, इसलिए hallelujah, yes, hallelujah, yes, how many of you will decide? कितने लोग आज एक निश्चय लेते हैं, All my prayer points and prayer requests मेरे सारे प्रार्थना का हलेला पॉइंट, प्रार्थना का रिक्वेस्ट will come out of the word of God. मैं बाइबल पढ़ के निकालूंगा। Hallelujah, yes, hallelujah, I will, hallelujah, know that this is what God is going to do. मुझे पता है कि परमेश्वर ये हलेला जीवन में मेरे करने वाला है। Hallelujah, yes, and then, hallelujah, I will start praying. उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा And I will not doubt. और उसके बाद मैं शक नहीं I करूंगा, will not doubt. मैं हलेला अविश्वास नहीं करूंगा। Hallelujah, those who doubt, जो लोग अविश्वास करते हैं hallelujah, they are like, उनका we will come to James, यहूदा में आइए, Jacob. याकूब में आइए से। क्योंकि जो कोई वचन सुनकर पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। 1, 5 and 6. James chapter 1 verse 5 and 6. जर तुम्हापैकी कोणी ज्ञानाने उठले असेल तर- हल्ली जर तुम्हापैकी कोणी ज्ञानाने उठले असेल तर उन्हे असेल तर पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो त्यांनी देवाजवळ मागावे। त्यांनी देवाजवळ मागावे. उसे परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर तुला नोकरी देतो. परमेश्वर तुझे नौकरी देता है हालेलुया, तुझ्या जीवनात असलेल्या गरजे पूर्ण करण्यासाठी तेरे जीवन के सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, आणि देवाच्या इच्छाप्रमाणे एक पवित्र जीवन जगण्यासाठी. तुझे हलेला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, तू पैसे कमवून तू पैसे कमा कर व्यसनामध्ये उडवण्यासाठी, तू व्यसन में उड़ाने के लिए, व्यभिचार करण्यासाठी व्यभिचार करने के लिए परमेश्वर तुला नोकरी देत नाही. परमेश्वर तुझे नौकरी नहीं देगा। हल्ली ते लोक निर्बुद्धी आहे. वो लोग निर्बुद्धि है। हल्ली जे लोक मागतात, जो लोग मांगते हैं हल्ली त्यांनी आधी बुद्धी मागायला इसलिए पाहिजे. उसने बुद्धि मांगना चाहिए। Whatever you ask, आप जो भी चीजें God मांगे, should give you wisdom that in this I will find God. वो फलाने चीज के अंदर पहले परमेश्वर का बुद्धि आना चाहिए। Hallelujah, in this I will find the will of God. मैं ये फलाने चीज में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। आगे म्हणजे ते त्याला मिळेल, कारण तो कोणास दोष न लावता सर्व उदारपणे देणग्या देतो। आपण त्याचे काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याप्रमाणे लोटला व उंचावलेल्या समुद्राच्या लाटेसारखा आहे। If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. Let him ask in faith. विश्वास के साथ वो मांगे। whatever you ask, you have to ask in faith. जो भी चीज आप मांगते हैं, विश्वास के साथ मांगे। Hallelujah, today onwards, आज के बाद whatever you pray for, आप जो भी चीज के लिए प्रार्थना करें, you should be dead confident that yes, I will get it. आपके अंदर दृढ़ता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा। I ask for a vehicle, मैंने एक गाड़ी मांगा है, God will give it. परमेश्वर मुझे देगा। Today, tomorrow, day after tomorrow, 10 years down the line, I'm not hallelujah sure about आज it. मिले, कल मिले, 10 साल बाद मिले, ये मुझे पता God नहीं है, is going to पर do that. मुझे मिलेगा जरूर। God is going to do परमेश्वर that. जरूर देगा मुझे। I will not hallelujah, yes, hallelujah, accept anything against that. मैं उसके विरोध में कुछ भी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा, Because God spoke to me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे कहा है। So today onwards, इसके लिए आज के बाद hallelujah, yes, hallelujah, there should be a faith which is hallelujah generated in you. आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए जो अंदर से निर्माण होता है, Hallelujah, which comes out from the hallelujah word of God. जो परमेश्वर के वचन से बाहर निकलता है। Hallelujah, when you read or meditate the word of जब God, आप बाइबल पढ़ते हैं या उस पर ध्यान करते हैं, God should speak to you that I am going to do this. परमेश्वर आपसे बात करना चाहिए कि हाँ मैं तेरे जीवन में
काम करूंगा। Hallelujah. And God, if God speaks to you, अगर आप परमेश्वर आपसे बात करता है, He never lies. वो झूठ नहीं बोलेगा। Hallelujah. He is not a human being वो to lie. वो कोई इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए। He will, hallelujah, bring everything to pass. वो सारी चीजों को पूरा करेगा। But when? पर कब करेगा? But when? कब करेगा? When you are ready to receive it. जब आप स्वीकार करने के लिए तैयार है। Hallelujah. If you are not ready to receive it, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो if God wants to give you, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, can you give it? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। In my childhood days, मेरे बचपन में that time, उस समय we didn't have that plastic milk in plastic covers and all. उस समय हले दूध प्लास्टिक के थैली में नहीं मिलता था, Hardly we used to get it. बहुत मुश्किल से मिलता था। Whenever we want to get hallelujah buy milk, कोई भी हलेला जगह दूध के लिए खरीदने के लिए जाते थे, we go to hallelujah, yes hallelujah, cattle shed. अगर कोई तबेले में गए तो We used to carry our own hallelujah, yes hallelujah container. खुद का बर्तन लेके जाते थे। Why? क्यों? I will get milk over there, वहाँ दूध मिलेगा, but I should have something to hallelujah carry that. पर लेकर आने का कुछ तो होना चाहिए। If I don't have, अगर नहीं है तो milk will be ready over there. वहाँ पे दूध भले तैयार है, I cannot get it to my home. पर मैं घर पे नहीं लेकर आ सकता। Why? क्यों? Because I was not ready. क्योंकि मैं तैयार नहीं था। Many a times, बहुत बार God wants to bless you, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, but you are not ready. पर आप तैयार ही नहीं है। You go casually into the presence of आप God. परमेश्वर के चरणों में एकदम आराम से चले जाते हैं, Without any hallelujah, yes hallelujah, hallelujah, without making any hallelujah arrangements. कोई तैयारी के बगैर आप चले जाते हैं, Because you don't have faith. क्योंकि अंदर विश्वास नहीं है। Hallelujah, when I go to hallelujah buy milk, अगर मैं दूध खरीदने के लिए जाता हूँ, I am sure about it. मुझे पता है Today, कि आज I will get milk over वहाँ there. पे मुझे दूध मिल जाएगा, And a sign of that is, और उसका लक्षण ये है, I am carrying a utensil. एक हलेला बर्तन लेके जा रहा हूँ। Whenever you go to hallelujah presence of God, वैसे ही जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, do you have hallelujah, is that hallelujah readiness to hallelujah receive from God? आपके पास तैयारी है क्या परमेश्वर के से लेने के लिए? Why hallelujah God should bless you? परमेश्वर आपको क्यों आशीष देना Are चाहिए? you hallelujah, yes hallelujah sure about it? आप उसके बारे में श्योर है क्या? Hallelujah today, आज yes hallelujah, let all the prayers that we pray change today. जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो बदल जाए। Let us come to hallelujah Matthew chapter 6. मत्ती 6वें अध्याय में ये जेव्हा जेव्हा प्रार्थना करतोस तेव्हा तेव्हा आपल्या खोलीत जा व दार लावून घे, आपल्या गुप्तवाशी पित्याची प्रार्थना कर, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला तिचे फळ देईल. तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा परराष्ट्रांसाठी व्यर्थ बडबड करू नका. आपण पुष्कळ बोललो म्हणजे आपले मागणे मान्य होईल असे त्यांना वाटते. तुम्ही त्यांच्यासारखे होऊ नका, कारण तुमच्या गरजा काय आहे हे तुमचा पिता तुम्ही त्याच्यापाशी मागण्यापूर्वीच जाणून आहे. या प्रकारे प्रार्थना करा, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नको, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. कारण And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogue. Many believers are hypocrites. बहुत सारे विश्वासी कपटियों के समान है, They are hypocrites. कपटी के समान है, You speak one thing, बोलते कुछ और है, believe something else. विश्वास कुछ और ही करते हैं। They are hypocrites. कपटी है, They will sin, आप करेंगे but they will say we never sin. पर कहेंगे कभी पापी नहीं किया। They are hypocrites. वे कपटी है, And they pray, वो प्रार्थना भी करते हैं, pray for long hours, बहुत घंटे प्रार्थना करते हैं, because they think क्योंकि उनको लगता है if I pray, अगर प्रार्थना करूंगा God has to listen. परमेश्वर को सुनना ही पड़ेगा। No, ऐसा नहीं है, God doesn't hear every cry and supplication. परमेश्वर हर एक रोना या वेदना को सुनता नहीं है। There are many people crying hallelujah around the world. ये दुनिया में बहुत सारे लोग रोते हैं,
Not every hallelujah cry will be heard by God. हर एक रोने को परमेश्वर सुनता नहीं है। Hallelujah, read ahead. आगे बढ़िए। For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their rewards. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. When you pray, जब तू प्रार्थना करे, enter into your closet. अपने कोठरी में जाना। And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Hallelujah, pray to the Father which in secret. जो पिता गुप्त में है उससे प्रार्थना करना। Hallelujah, yes, hallelujah. You should have a secret association with God. आपका परमेश्वर के साथ एक हालेलुया सीक्रेट हालेलुया वार्तालाप होना चाहिए। Every moment, hallelujah, prayers and supplication should be rising out of your hallelujah heart. आपके हर एक हालेलुया क्षण में हालेलुया प्रार्थना वेदना मन से निकलना चाहिए। Hallelujah, God hears everything. परमेश्वर हर एक चीज को सुनता है। Read ahead. And the Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do. For they think that Heathen do hallelujah, hallelujah repetitions. अन्य जातियां हालेलुया बकबक करते रहते हैं। Hallelujah, because they feel. क्योंकि उनको लगता है When I prayed earlier, जब मैं पहले प्रार्थना किया, God didn't listen. परमेश्वर ने शायद सुना नहीं। He was busy. Hallelujah, yes, hallelujah. I was praying. जब मैं प्रार्थना कर रहा था, God was busy speaking to the pastor. परमेश्वर हालेलुया दीपांशु से बात करने के लिए बिजी था। Hallelujah. Now when I pray, अभी जब मैं प्रार्थना I have to करूँगा, pray it again. वापस प्रार्थना करना Now he पड़ेगा। might be free. अभी वो शायद फ्री होगा, Now he might be free. शायद फ्री होगा। So I keep on repeating things. इसलिए चीजों को वापस हालेलुया मैं रिपीट करता Read रहता ahead. हूँ। For they think that they shall be heard, for they are much speaking. But be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things you have Father knoweth what things, you have need of. hallelujah, you are in need of. क्योंकि आपके पिता को पता है कि आपको क्या-क्या चीजों की जरूरत है। Hallelujah, God knows every need that you have in your life. आपके जीवन में रहते हुए सारी जरूरतों को परमेश्वर जानता है। Yet, तभी भी God has kept it as a statute परमेश्वर ने एक तरीका बना के रखा हुआ that है you have to कि pray. आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। Hallelujah, although God knows every hallelujah need that you have, भले ही परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को जानता है, but God wants you to pray to पर God. परमेश्वर चाहता है कि आप जरूर प्रार्थना भी करें। You have to decide that today onwards, आपको एक निश्चय लेना पड़ेगा कि आज के बाद, let it be a small thing or a big thing, चाहे वो छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो, I will go into the presence of मैं God परमेश्वर के पास जाऊंगा and I will ask God for that. और मैं परमेश्वर से मांगूंगा वो Because चीज, this is what God has kept it as a statute. क्योंकि परमेश्वर ने ये तरीका बना के रखा हुआ है। Read ahead. Before ye ask him, after this manner therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts. Give us, hallelujah, Our daily bread. our Daily bread. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। I don't think, मुझे ये नहीं लगता है hallelujah, even one person, hallelujah, sitting over here, कि यहाँ पे बैठा हुआ एक भी व्यक्ति hallelujah, who doesn't have their daily bread. जो खाना नहीं खाता होगा, सबको डेली खाना मिलता है, You have ample. भरपूरी के साथ है। But our prayer is only for, hallelujah, yes, fleshly things. पर हमारा प्रार्थना तभी भी शारीरिक बातों के लिए रहता We है। are not praying for, hallelujah, spiritual things. हम आत्मिक बातों के लिए शायद प्रार्थना नहीं करते हैं। Start praying for spiritual things in your आप life. आत्मिक बातों के लिए भी प्रार्थना करिए। Read ahead. आगे बढ़िए। And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Hallelujah, forgive us our debts as we forgave our. हमारे अपराधों को माफ कर दे जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया If है। you want to, hallelujah, yes, hallelujah, be rewarded for your prayer, आप अपने प्रार्थना का प्रतिफल अगर पाना चाहते हैं, condition is that you have to forgive others. आपका एक कंडीशन है कि आपको माफ करने का स्वभाव होना If चाहिए। you will not forgive, you will not be forgiven. अगर माफ नहीं करेंगे तो माफी मिलेगा भी नहीं। If you are not forgiven, you are a sinner. और अगर आपको माफी नहीं मिला है तो आप एक पापी है। And if you are a sinner, God doesn't hear the prayer और of a अगर sinner. आप पापी है तो परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। Hallelujah. John chapter 9 verse 31 says so. यूहन्ना 9वां अध्याय इसका 31 वचन कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। आपल्याला ठाऊक आहे की देव पापी लोकांचे ऐकत नाही, तर जो कोणी देवाचा भक्त असून त्याच्या इच्छेप्रमाणे वर्ततो त्याचे तो ऐकतो. Now we know that God Now we know that God heareth not sinners. ye are not sinners. हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का सुनता नहीं है। If your debts are not forgiven, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो you are a sinner. आप पापी है। What is the condition to get your hallelujah debts, hallelujah, forgiven? आपका पाप अगर क्षमा होने तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have
to forgive others. आप अपने अपराधियों को माफ करिए। Many prayer answers are hallelujah held बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए रोक दिया जाता है between your husband-wife relationship. क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन सही नहीं है, Hallelujah, brother-sister relationship. भाई और बहन का रिश्ता सही नहीं है। पास्टर मी कोणाशी बोलेल? पास्टर मैं किससे बात करूं? मी त्याला माफ केलं, मैं उससे भी बात करूंगा, मैंने उससे माफ किया है, पण मी त्याच्याशी बोलणार. पर मैं उससे बात नहीं करूंगी। तुमच्या प्रार्थनेचे उत्तर तुम्ही स्वतः बांधून ठेवले. आप अपने प्रार्थना को उत्तर खुद ही बांध कर रख दिए हैं। प्रत्येक व्यक्तीला काय करायचं आहे? हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? काय करायचं? क्या करना है? जोपर्यंत तुम्ही क्षमा करणार नाही तुमच्या प्रार्थनेचे उत्तर येणार. जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रार्थनेचे उत्तर जर तुमच्या जीवनात यायचे अगर असेल, प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में पाना चाहते हैं, have an attitude to forgive others. दूसरे को माफ करने का स्वभाव डालिए। हालेलुया, always हालेलुया forgive others. दूसरे को माफ करिए। But many a times बट बहुत बार our egos are so big हमारे ईगो इतना बड़ा है that we are not ready to हालेलुया forgive others. हम किसी को माफ ही नहीं कर पाते हैं। Why should I? मैं क्यों माफ करूं? What is my mistake? मेरा क्या गलती है? Hallelujah, did I do anything मैंने wrong? कुछ गलत किया है क्या? Hallelujah, God is not asking whether you did right or wrong. परमेश्वर तुझसे ये नहीं पूछ रहा है तू सही किया है या गलत किया है। In God and human relationship, एक इंसान और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में who had hallelujah wronged against God? किसी ने गलत काम किया था प्रभु के विरोध में? It was human being. एक इंसान ही गलत काम करता But है, who came down? पर नीचे कौन उतर के आया? It was God Almighty. वो परमेश्वर था जो नीचे उतरा था। If God can do that, why can't you do अगर that? परमेश्वर हालेलुया कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता है? पुष्कळ कुटुंबामध्ये बहुत सारे घरों में हालेलुया तासन तास बसून प्रार्थना करणार, घंटों घंटे प्रार्थना करते हैं, नवरा बायको बोलत नाही. पर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते। कुठून प्रार्थनेचं उत्तर आहे? ये प्रार्थना का उत्तर कहाँ से आएगा? भाऊ बहिणीशी बोलत नाही, भाई बहन से बात नहीं करते हैं, मुलं आई बाबांशी बोलत नाही. बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते हैं। काय माझ्या आयुष्याला हे हालेलुया प्रॉब्लेमच आहे. मेरा जीवन में ही प्रॉब्लम है, मी कशाला हे लग्न करू? मैं ये शादी क्यों की? लग्न केलं नसतं ते बरं झालं. नहीं शादी किया रहता तो अच्छा रहता। मी तर विचार करतो पाठवून द्यावं. मैं तो सोचता हूँ वापस भेज दूँ, हल्ली मी तर विचार करतो ह्याला सोडून द्यावं. मैं तो सोचता हूँ इसे छोड़ दूँ। तू विचार करत बस, तो सोचते हैं मैं तुझ्या एक प्रार्थनेचे सुद्धा उत्तर तेरा येणार. एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, एक सुद्धा प्रार्थनेचे उत्तर एक येणार. प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आएगा। तुझ्या प्रार्थनेचे उत्तर तुला पाहिजे, अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो पहिले माफ करायला शिक. पहले माफ करना सीख ले। आणि तुझी बायको तुला मारत असेल, तेरी वाइफ तुझे मारती तुझा रहेगी, नवरा तुला मारत तेरा असेल, पति तुझे मारता रहेगा, त्याच्यामध्ये दुष्टात्मा आहे. उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। प्रार्थना करून त्याला हालेलुया पळून लाव. प्रार्थना करके उसे भगा दे। ज्याच्यामध्ये दुष्टात्मा आहे तो दुसऱ्यांना मारतो. जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो दूसरे को मारेगा, अरे बाकी लोक मारत नाही. बाकी लोग नहीं मारेंगे। हालेलुया, ज्याच्यामध्ये दुष्टात्मा आहे जिसका अंदर दुष्ट आत्मा रहता they है will be violent, they will attack others. वो हर एक व्यक्ति हालेलुया वायलेंट रहेगा, दूसरे के ऊपर आक्रमण It's a करेगा। proof that hallelujah there's an evil spirit within. ये हालेलुया सबूत है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है। And why God has called you? परमेश्वर ने तुझे क्यों बुलाया हुआ है? God wants you to drive it out. परमेश्वर चाहता है कि तू उसे बाहर निकाल दे। If there is an evil spirit in your wife, अगर तेरे वाइफ के अंदर दुष्ट आत्मा है तो it's your responsibility that you have to drive it out. ये तेरा जिम्मेवारी है कि तू उसे बाहर निकाले। Why did hallelujah, what was the hallelujah commission that Jesus gave to his disciples? यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या एक आज्ञा दिया हुआ था? Go and heal the sick, तू जाकर बीमारों को चंगा करना drive out evil और spirits. दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। Whose responsibility is? ये किसका जिम्मेवारी है? पास्टर माझी बायको ऐकत. पास्टर मेरी वाइफ सुनते नहीं है। तू आतापर्यंत चुकलास. तो अभी तक गलत था। तू तुझ्या बायकोशी बोलत होता. तू अपने वाइफ से बात कर रहा है, कुणाशी बोलत होता? किससे बात कर रहा है? बायकोमध्ये दुष्ट आत्माशी. वाइफ के अंदर रहते दुष्ट आत्मा से बात कर। अरे मारू नको मला. अरे मार मत मुझे, हालेलुया, मी काय केलंय? मैंने क्या किया है? दुष्ट आत्मा ऐकणार आहे का? दुष्ट आत्मा सुनेगा क्या? 5 आठवड्यातून बघितलं होतं. मरकुस पिछला 5 पिछला तुम्हें देखा था मार्कस 5 का अध्याय, सुरुवातीपासून बघा. शुरू से पढ़िए। वे झील के पार गिरासेनी के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांपों से भी बांध न सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांपों से बांधा गया। पर उसने सांपों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और बस दूसरे को read in English. And they came
he was came out of the ship. Immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Earlier there was a man with unclean spirit. एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, Who had his dwelling among Those who have unclean spirit, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा होता है, what all they will do? वो क्या क्या काम करेंगे? who had the dwelling among the tombs. They will dwell among the tombs. कब्र में रहेगा, And no man could They will always speak about death. हमेशा मरने के बारे में बात They करेगा, will not speak about life. लाइफ के बारे में नहीं। Why should I live? मैं क्यों जिंदा रहूं? Why should I have this family life? ये पारिवारिक जीवन क्यों रहे? What's the point in living? जिंदा रहने का मतलब ही क्या है? Their life is in tomb. हमेशा कब्र में रहने They की ऐसी only बात see death करेगा, in their life. हमेशा मुंह में रहेगा मृत्यु रहेगा। Read ahead. आगे बढ़िए। and no man could bind them. Ah, No, not nobody can control them. कोई से कंट्रोल नहीं कर पाता है। काही बायका म्हणतात, कुछ वाइफ औरतें कहते हैं नवऱ्याला म्हणणार, अपने हस्बैंड से कहेंगे मला कंट्रोल करायला बघू नको. मुझे कंट्रोल करने का कोशिश मत करना। माझ्या घरात माझ्या आई बाबांनी सर्वांनी पाहिलं. मेरे घर में मेरे माँ बाप सबने ट्राई किया, आलेली मी कुणाच्या आलेले अधीन होत नाही. मैं किसी का अधीन नहीं होंगी। तू विचार करू नको, तुझ्या पण अधीन होईल. तू सोचना भी मत तेरे अधीन हो जाऊंगी, तुला तर चांगलं सबक शिकवी. तुझे तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुझ्या खानदान मध्ये कळून येईल की आलेली बाहेरून एक आली आहे. तेरे खानदान को पता चलेगा बाहर से कोई आया है। बोलणारा कोण आहे माहिती आहे? बोलने वाला कौन है? सैतान आहे, सैतान. शैतान है। ज्या बायकांमध्ये सैतान आहे, जिन भी औरतों के अंदर शैतान रहता है, नवऱ्याच्या अधीन राहणार नाही. वो अपने हस्बैंड का अधीन रहेगी ही कारण नहीं। देवाचे वचन काय आहे? क्योंकि बाइबल क्या कहता है? बायकांनी नवऱ्याच्या अधीन असायला पाहिजे. वाइफ हस्बैंड का अधीन होना चाहिए। हालेलुया. सैतान असेल तर शैतान रहेगा तो ते बायका कधी नवऱ्याच्या अधीन होणारच नाही. वो वाइफ कभी भी हस्बैंड का अधीन रहेगी ही नहीं। इट्स अ क्लियर साइन. ये एकदम क्लियर चिन्ह है। ते नवऱ्याने काय करायला पाहिजे? वो हस्बैंड ने क्या करना चाहिए? काय करायला पाहिजे? क्या करना चाहिए? रवी, अशोक, कुबडे ब्रदर, संजय, लक्ष्मीकांतजी, बालाजी ब्रदर, काय करायला पाहिजे? येशूने तुम्हाला बोलवलंय? येशूने तुम्हाला बोलवलंय? यीशु ने आपको बुलाया काय करण्यासाठी? क्या करने के लिए? शिष्याने काय सांगून पाठवलं? शिष्य ने क्या करके भेजा? जाऊन सुवार्ता सांगा जाके सुसमाचार सुनाना आणि और आजाराला बरं करा, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा काढा. दुष्ट आत्माओं को निकालना। आपण तर दुष्ट आत्माचे आलेले प्रोग्राम बघत बसलोय. दुष्ट आत्मा का प्रोग्राम देखते हैं। मग बायकोच्या माहेरी फोन करणार, फिर वाइफ के ससुर मायके को फोन करेंगे, काय तुमची मुलगी काय ऐकतच नाही. क्या तुम्हारी बेटी ये सुनती नहीं है? आमच्या ऐकत नव्हते म्हणून आम्ही तुझ्याकडे पाठवलं. हमारी नहीं सुनती थी इसलिए तो भेजा है। हालेलुया. आम्ही काय करणार? हम क्या करेंगे? इकडे पण अशीच होती. यहाँ पर भी ऐसी थी। हालेलुया. तुला काय करायचं आहे? तुझे क्या करना है? तिच्यामध्ये असलेलं दुष्ट आत्माला सांगायचं आहे. उसके अंदर रहते हुए दुष्ट आत्मा से कहिए। हालेलुया. पहिले काय सांगायचं आहे? पहले क्या कहना है? हालेलुया. तुम्हाला काय सांगण्यासाठी पाठवलंय? तुम्हें क्या कहने के लिए बुलाया है? सुवार्ता सांगण्यासाठी. सुसमाचार सुनाने के लिए। फर्स्ट यू शेअर gospel with that पहला person. बाइबल उसको बताइए। हालेलुया. Tell that this is what God's word says about family life. ये उसे कहिए कि परमेश्वर का वचन ये फलाना चीज कहता है पारिवारिक जीवन के बारे में। We have to live like this. हमें ऐसा जीवन बिताना है। Hallelujah. God will bless us. परमेश्वर हमें आशीष देगा। When that person will become violent, और जब वो व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, hallelujah, you filled with the Spirit, आत्मा से भर के, you tell, "Yeah, in the name of Jesus, कि यीशु के नाम से I command that evil spirit to come out. ये दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूँ बाहर निकलने के लिए। Come out of my wife." मेरे वाइफ से बाहर निकले। But what we do? पर हम क्या करते हैं? We try to fight, hallelujah, fight with the evil spirit. वो दुष्ट आत्मा से लड़ते। तुला दाखवतो आता. तुझे दिखाता हूँ मैं। मी पण hallelujah या सालीला मी भरपूर काय बघितलंय. मैंने भी बहुत सारी चीजें देखा है। मी जिम केलेलं आहे. जिम किया है। तुला दाखवतो. तुझे दिखाता हूँ। तू जिम कर. तू जिम कर। जिम केलेले आलेल्या 7 लोकांना घेऊन जा. जिम केलेले 7 लोकांना बरोबर घेऊन जिम जा. किए हुए 7 लोगों को साथ में लेके जाओ। सर्वांना ती आलेली मारून टाक. सबको मारेगी। कारण काय? कारण क्या है? तिच्यामध्ये दुष्ट आत्मा. उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हल्ली स्केवा याजक ते हल्ली मुलं गेले. सिक्का के जब पुत्र गए थे, काय केलं दुष्ट आत्माने? दुष्ट आत्मा ने क्या किया था? हे दुष्ट आत्मा काढायला गेले. वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए हे थे। दुष्ट आत्माने काय केले? दुष्ट आत्मा ने क्या किया? ह्यांचे कपडे काढले. इनके कपड़े निकाल दिया।
तुझ्यामध्ये पवित्र आत्मा नसेल ना, तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा ना, आलेले तुला लज्जामध्ये जायला लागेल. तुझे लज्जा में जाना पड़ेगा. म्हणून इसलिए काय करायचं या दिवसांमध्ये? इन दिनों में क्या करना है? गुडघ्यावरती बसा. घुटने में खड़े होना. परमेश्वर आम्हाला पवित्र आत्मा आणि परमेश्वर से कहने कि प्रभु पवित्र आत्मा पहले दीजिए. पवित्र आत्मा आल्यानंतर पवित्र आत्मा आने के बाद म्हणजे तू आत्माने बघून आलेले भरून जाव बघशील. जब हले पवित्र आत्मा से भर के आंखों से दुष्ट देखिएगा, आत्मा आलेले तुला आले बघून पळून जाईल. दुष्ट आत्मा तुझे देख के बाहर निकल जाएगा. आले काय होईल? क्या होगा? त्यानंतर तुझ्या घरी तांडव होणार नाही. उसके बाद तेरे घर में तांडव नहीं होगा. भरपूर विश्वास लोकांच्या घर असंच आहे. बहुत सारे विश्वासियों का घर होता है. आज बंद कर. आज ये बंद करिए. रीड है. आगे बढ़िए. No man could bind him. नो मैन कुड कंट्रोल और बाइंड हिम. कोई भी व्यक्ति उसे बांध नहीं सकता था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. No, not with chains. Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broke into pieces. हाँ, they will break all the chains. वो सारे हले ना चेन्स को तोड़ेगा. Neither could any कोणाला फोन करायचा आहे? किसे फोन करना है? माझ्या आई बाबांना करणार. मेरे माँ बाप को करेगा. कर. मी काय घाबरतेस का? मैं क्या डरती हूँ क्या? तुला दाखवते आज. तुझे दिखाती हूँ आज. पास्टरला फोन करायचा. पास्टर को फोन करना है. बोला इकडे पास्टरना. बोला इधर पास्टर मी को. घाबरतो का? मैं डरती हूँ क्या? कोण आहे? कौन है? बोलला ना कोण आहे? बोलने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा आहे. कोई दुष्ट आत्मा है. दुष्ट आत्मा आहे. दुष्ट आत्मा है. चल पोलीस स्टेशन मध्ये. चल पुलिस स्टेशन में. आज तर आलेले ये सालेले निर्णय होऊ दे. आज तो निर्णय होने दे. दाखवतो तिकडं. दिखाता हूँ तुझे. स्त्री शक्ती काय तिकडे दाखवतो. स्त्री शक्ति क्या है? आलेले मला पण खूप कायदे माहितीये. मुझे भी बहुत सारी चीजें पता है. तुला या जगातला कायदे माहिती असेल. तुझे ये दुनिया का नियम पता है. परमेश्वरचे कायदे तुला माहित नाही. अगर परमेश्वर का नियम नहीं पता परमेश्वरच्या है, कायद्याप्रमाणे परमेश्वरचा हात तुझ्या विरोधात येईल. परमेश्वर का नियम के अनुसार तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा. आलेले तुझ्या विरोधात आल्यानंतर तेरे विरोध में आने के बाद कोणी तुला या जगात वाचू शकणार तुझे नाही. ये दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है. आलेले तुला कायदे माहिती आहे. माहिती आलेले तू म्हणत आहे. तुझे हले सब चीज पता है, ये तू कहता रहेगा. मी तुला विचारू इच्छितो तुला या वचनातले किती कायदे माहिती आहे. मुझे हले का बता, तुझे ये वचन का कितना नियम पता है? माहिती आहे का? पता है क्या? जर माहिती राहिले तर आपाप आलेले तुझ्या नवऱ्याच्या अधीन राहशील. अगर पता रहता तो अपने आप हले अपने पति का अधीन रहता. तुला पुढे वाच. Neither could any man tame him. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. Ah. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God, that thou torment me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is... बस. So if you have all this in you, इसलिए ये सारी चीज आपके अंदर है तो that means there is something, someone else sitting within you. इसका मतलब आपके अंदर कोई तो बैठा हुआ है. What do you have to do? आपको क्या करना है? You have to cast that out. आपको उसे बाहर निकालना है. असं म्हणा आहे. ऐसे कहावत है. गांधीजी म्हणत होते, गांधी जी कहते थे, पाप से घृणा करो. हाँ? पापियों से नहीं. अपन उल्टा है. हम उल्टा करते हैं. हम पाप से क्या करते हैं? हम पाप से प्रेम करेंगे आणि पापींची आपण घृणा करतो. और पापियों से घृणा करेंगे. आज बंद करा. ये बंद करिए. आज बंद करा. ये बंद करिए. तुझ्या जीवनातील प्रत्येक गरजे आपके जीवन में सारी जरूरतें पूर्ण करण्यास पूरा करने के लिए परमेश्वर समर्थ आहे. परमेश्वर सामर्थ्य है. किती लोक विश्वास करतात? कितने लोग विश्वास करते हैं? किती लोक विश्वास करतात? कितने लोग विश्वास करते हैं? माझ्या या जीवनात मेरे ये जीवन में जे काही गरजेचे आहे मेरे जो भी जरूरत है त्याचे सगळे वचन आलेले अभिवचन देवाचे उसका वचन सारा वायदा ये बाइबल में लिखा हुआ है. आलेले ते हल्ले वाचून और ये पढ़कर मैं या दिवसांमध्ये इन दिनों में माझ्या आलेल्या जीवनात आलेले विश्वास आलेले मी सिद्ध करू. विश्वास में मैं इस सिद्ध करके दिखाऊंगा. ये विश्वास आल्यानंतर ये विश्वास आने के बाद मी देवाजवळ हल्ले प्रार्थना मैं करेन. परमेश्वर से जब प्रार्थना करूंगा, आलेल्या प्रार्थना केल्यानंतर प्रार्थना करने के बाद आलेल्या मी माझ्या आशाचे अंगीकार करत मेरी आशा का अंगीकार करके देवाला धन्यवाद स्तुती करत परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करते माझ्या हुए प्रार्थनेचे उत्तर मिळेपर्यंत मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलने मी तक देवाचरणी राहील. मैं प्रार्थना परमेश्वर के पास मी रहूंगा. कधी अविश्वास करणार मैं नाही. कभी अविश्वास नहीं मी करूंगा. कधी अविश्वास मैं करणार कभी नाही. अविश्वास नहीं करूंगा. विश्वासशिवाय मी प्रार्थना करणार विश्वास के सिवा मैं प्रार्थना नहीं व्यर्थ करूंगा. बकबक करणार नाही. और मैं हले व्यर्थ बकबक नहीं करूंगा. आचरण केले मी बंद करत आज आहे. तक मैंने जो किया है उसे बंद कर देता हूँ. आजच्या नंतर आज के बाद you need not pray for 2 hours. आप हले 2 घंटे के लिए भले प्रार्थना ना You pray करें. for 10 minutes. आप
आप 10 मिनट ही प्रार्थना करिए। Let those words be out of faith, वो हालेलुया शब्द हालेलुया विश्वास के साथ निकले, which are conceived from the word of जो God. हालेलुया बाइबल के अनुसार होता है। Oh, hallelujah, and pray with hallelujah faith एक विश्वास के साथ प्रार्थना that करिए my God is going to do this in my कि life. मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में ये जरूर करने वाला है। And after you pray, और प्रार्थना करने के बाद hold on to your confessions अपने हालेलुया अंगीकार को पकड़ के रखिए, as the word of God. जैसे बाइबल कहता है, I know that God is going to do hallelujah mighty things in मुझे my life. पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सामर्थ्य काम करने वाला Hallelujah, है। if God hallelujah does this, अगर परमेश्वर ये फलाना काम करेगा तो I will become a testimony for मैं that. परमेश्वर का एक गवाही बनने वाला हूँ। Wherever I will go, जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा I will start testifying. मैं हले गवाही देना शुरू Oh, करूंगा। my God is a prayer answering मेरा God. प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर My देने God is वाला a prayer प्रभु है। answering मेरा God. परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला never परमेश्वर lies. वो कभी झूठ नहीं बोलता है। Oh, if hallelujah fulfills every desire वो सारी इच्छाओं को पूरा करता है which are in line with the word of जो God. परमेश्वर के वचन के अनुसार रहते हैं, वो सारी इच्छा Today पूरा होता है। onwards, आज के बाद my prayer will be in lines of word of मेरा God. हले प्रार्थना बाइबल के अनुसार रहेगा And I will see to it. और मैं ये देखूंगा कि I'll become a strong believer day by day. मैं हले रोज एक अच्छा विश्वासी बनते Oh, day जाऊं। by day I'll become a strong मैं believer. प्रतिदिन एक अच्छा विश्वासी बनते जाऊं। Hallelujah. How many of you want to take a decision in the presence of कितने God? लोग आज ये निश्चय लेते हैं? Hallelujah. Yes, hallelujah. Follow the steps of hallelujah prayer. प्रार्थना का स्टेप में चलिए। Hallelujah. First, hallelujah, you should know. पहले आपको पता रहना चाहिए, Hallelujah. It's written in God's word. बाइबल में ये लिखा हुआ है, Hallelujah. Those who come to God जो भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं should believe that He is there. उन्हें विश्वास होना चाहिए कि वो है, And hallelujah, He rewarded everyone who hallelujah prays to Him with faith. और हालेलुया हर एक व्यक्ति को वो हालेलुया प्रतिफल देता है जो Hallelujah. विश्वास के साथ प्रार्थना First, करते हैं। hallelujah, you need to have faith. पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। Second, hallelujah, you should have faith that God will do this in my दूसरा life. आपके अंदर रहना चाहिए विश्वास की परमेश्वर मेरी लाइफ में करेगा। And whatever you hallelujah receive from the word of और God, उसके बाद जो भी आप परमेश्वर के वचन से प्राप्त करते हैं start praying. उसको हालेलुया प्रार्थना में Don't डालिए। skip prayers. प्रार्थना छोड़िए मत, Hallelujah, don't tell. ये मत कहिए Doesn't God know everything? परमेश्वर जानता नहीं है It's क्या? clearly written. बाइबल में लिखा हुआ है All your needs are known by God. आपके सारे जरूरतें परमेश्वर जानता है, Yet you have to ask. पर तभी भी आपको Then प्रार्थना only करना it should be पड़ेगा given. और उसके बाद ही आपको मिलेगा। Hallelujah, today. आज Hallelujah is how many wants to hallelujah surrender. कितने लोग अर्पण करते हैं? How many of you want to have an influential hallelujah yes hallelujah believer life? कितने लोग प्रभावशाली विश्वासी जीवन How बिताना many of चाहते you हैं? want to hallelujah experience God in your life? कितने लोग परमेश्वर को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? Whatever you say, it will come to pass. जो भी आप कहेंगे वो पूरा हो जाएगा, Not one word will go in vain. एक भी शब्द हालेलुया खाली नहीं जाएगा। Let us hallelujah bow in the presence of God. खुद के सर को हालेलुया परमेश्वर के चरणों में Let झुकाइए, us start praying. अपने सर को झुका के प्रभु से प्रार्थना करिए। Lord, today onwards, परमेश्वर आज के बाद I will pray according to your मैं word. आपकी इच्छा के अनुसार हालेलुया प्रार्थना I करूंगा। submit myself. मैं खुद को अर्पण I करूंगा, submit myself. मैं खुद को अर्पण Start करूंगा। praying. प्रार्थना करिए, Start praying. प्रार्थना Submit करिए, yourself. खुद को अर्पण करिए। Now Daniel will pray for it. हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा हमसे बात किया कि प्रभु जो प्रार्थना